वेलकम फ्रेंड्स। आज हम अपनी एक कंटिन्यूस सीरीज में जो बातें करते आए हैं उनको थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए ये बात करेंगे कि भारत के स्टेम एजुकेशन यानी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट एजुकेशन में क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या खामियां हैं और इनका सुधार किस प्रकार किया जा सकता है। अगर हम मूल रूप से देखो तो भारत की स्टेम शिक्षा में कई सारी स्ट्रक्चरल गैप हैं, कमियां हैं। शिक्षा अभी भी थ्योरी बेस्ड है और उसमें व्यावहारिक सीख की काफ़ी कमी है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसी भी इंस्टीट्यूट में शायद कहीं नहीं ढंग से दी जाती। महानगरों और छोटे शहर के संस्थानों की गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा अंतर है। यानी कि जो ए क्लास एजुकेशन हब्स हैं और जो बी और सी क्लास हैं, उनके बीच में जो गुणवत्ता है उसमें इतना ज़्यादा गैप है कि अ, उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। कहीं पर केवल पढ़ाई और एडमिशन से लेकर सब चीज़ें एक फॉर्मेलिटी के रूप में होती हैं और डिग्रियां ऑलमोस्ट जैसे बढ़ती हैं। लागत में, अफोर्डेबिलिटी में, एक्सेस में और जेंडर डिस्पैरिटी में भारत में काफ़ी ज़्यादा स्तर उच्च है और इसलिए जो है बहुत मुश्किल है इस गैप को कम करना। पुराना जो पाठ्यक्रम है, पुराना जो एजुकेशन करिकुलम है, वो नए टेक्निक से नहीं मेल खाता। अगर उसको ई एजुकेशन में कन्वर्ट किया जाए या उसको डिस्टेंस एजुकेशन में कन्वर्ट किया जाए तो वो कन्वर्जन बहुत मुश्किल है। योग्य शिक्षकों की कमी वास्तव में बहुत अखरती है और उद्योग अनुभव बहुत ही लो लेवल का है, उसका बहुत ज़्यादा अभाव है। पढ़ाने वालों के पास शायद कोई भी औद्योगिक अनुभव नहीं होता और यही कारण है कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देने में उनको बहुत ही परेशानी होती है। लैब और डिजिटल ढांचा अपर्याप्त है, एक फॉर्मेलिटी की तरह कुछ जगह मेंटेन होता है। और आजकल तो एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है कि अन्य एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है बजाय इसके कि एकेडमिक एक्सपीरियंस पर जोर दिया जाए। क्वांटिटी अधिक है, क्वालिटी बहुत कम है और उद्योग और एकेडमी के बीच में सहयोग है ही नहीं, बहुत ही कम है, बहुत ही लो लेवल का है। कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट्स में एक आईआईटी एग्जाम्स को छोड़ के कहीं पर भी कोई भी चेयर क्रिएट करना, कोई इन्वेस्टमेंट करना प्राइवेट सेक्टर से नहीं होता है। अब सवाल ये है कि इसके लिए सॉल्यूशन क्या क्या इंटरवेंशन करने हैं। सबसे पहले इंडस्ट्री अलाइंड सिलेबस बनाना बहुत ज़रूरी है, उद्योग संचालित सिलेबस बनाना बहुत ज़रूरी है। शिक्षकों का निरंतर प्रशिक्षण करना, शोध अवसर देना और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा है। स्मार्ट लैब और वर्चुअल लैब विकसित होने चाहिए और उद्योग के साथ संयुक्त कार्यक्रम में अप्रेंटिसशिप भी ज़रूरी है। हर प्रोग्राम में हर स्टूडेंट को कम से कम कुछ लेवल तक अप्रेंटिसशिप देना ज़रूरी है। स्टेम शिक्षा में समावेशन यानी इंक्लूजन और स्कॉलरशिप भी आवश्यक है, जो केवल गवर्नमेंट से नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों से मिलने चाहिए। फ्यूचर रेडी एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन रोड मैप के लिए सबसे बड़ी बात यह कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग एसेंशियल है। लर्निंग बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, टीचर एम्पावरमेंट इज द फाउंडेशन ऑफ स्टेम रिफॉर्म। और इसके बाद क्या है कि संसाधन साझाकरण करने से गुणवत्ता बढ़ती है। अगर इंडस्ट्री और सरकारें मिलकर सहयोग करें तो डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत फर्क आएगा। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ देखें तो इंडिया में हायर एजुकेशन खुद एक अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट बन चुकी है, एक उद्योग बन चुकी है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि एजुकेशन में भी सिर्फ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स पर ही जोर दिया जाता है। स्टेम आउटरीच से चाहिए जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़े और अल्टीमेटली ये पता है कि एआई और वर्चुअल लर्निंग ही इस चीज़ का भविष्य निश्चित करेगी। इंतज़ार कीजिए भविष्य का, या भविष्य में आज चले जाइए और उसको परिवर्तन